OIC ने जनूबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा गहरी तशवीश का इजहार किया है। 57 इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल OIC ने न्यूयॉर्क में एक मुश्तरका बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात खित्ते में कशीदगी बढ़ाने का अहम सबब हैं। OIC ने मज़ीद ये भी कहा कि कश्मीर तनाज़े के हवाले से अगर हल ना होने वाले तज्ज़िये की वजह से जनूबी एशिया में अमन और सलामती मुतासिर हो रही है। मकबूजा कश्मीर के लोगों को अपने हक़ के खुद इरादियत से महरूम रखा गया है, जो कि सलामती काउंसिल की करारदादों में वाज़ेह तौर पर बयान किया है। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की सालसी की पेशकश की तारीफ़ की है। याद रहे कि दोनों एटमी ताकतों के दरमियान तनाव पिछले महीने भारत के मकबूजा कश्मीर के सयाहती मकाम पहलगाम पर हमले के बाद बढ़ा। भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं पेश किया। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद करते हुए एक गैर जानिबदाराना तहकीकात की तजवीज़ दी है, जिसको पूरी दुनिया ने कबूल किया है और तारीफ़ की है। दोनों ममालिक ने सिफारती इक़दाम किए हैं, जिनमें वीज़ा मनसूखी और सिफारती अमले की वापसी शामिल है। भारत ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए 1960 के सिंध-ताज मुआहदे में अपनी शिरकत भी मुअत्तल कर दी है। पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि पानी को हथियार बनाना जंगी अमल समझा जाएगा। पाकिस्तान के सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को उसकी कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर किसी ने भी, स्पेशली भारत ने, पाकिस्तान में कोई भी मिस एडवेंचर की कोशिश की गई तो उसका बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा। पीर को भारतीय मकबूजा कश्मीर के शहर खनवर में, जहां से चनाब दरिया पाकिस्तान में दाखिल होता है, लोगों ने बताया है कि पानी का लेवल इतना कम हो गया है कि लोग दरिया को पैदल पार कर सकते हैं। एक 55 साला किसान ने कहा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस दरिया को कभी इतना खुश्क नहीं देखा। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में रिजर्वायर की गुंजाइश बढ़ाने का काम शुरू किया है, और इंडिया के बेसिकली जिस पे जो मकबूजा कश्मीर है उसमें तकरीबन 2800 कश्मीरियों को हिरासत में लिया है। नाज़रीन, ये सरासर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से, इंसानी हकूक़ की वायलेशन और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पीर को फ़रीक़ैन से ज़ब्त नफ्स का मुज़ाहरा करने की अपील की है। नाज़रीन, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी मीडिया को आज़ाद कश्मीर में लेके जाना दिखाता है कि पाकिस्तान की नीयत साफ़ और कश्मीरियों को उनके हकूक़ बनने, लेकिन उसके मुकाबले में मकबूजा कश्मीर में आज तक भारत कभी भी बैनुल अक़वामी मीडिया को नहीं लेके गया है। हमेशा उनका एक्सेस रोका गया है, हमेशा वहाँ पे मीडिया पे जुल्म हुआ है। वहाँ पे ना इंटरनेट की फैसिलिटी है, और नाज़रीन वहाँ पे हर तरह के इंसानी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। सिर्फ प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया करता है, और जो हिंदुत्व और RSS की आइडियोलॉजी है वो कश्मीर के हवाले से रैम्पेंट है। और अगर हम मज़ीद बात की जाए तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की, और वो भारत भी जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया बेसिकली भारत के प्रोपेगेंडा में नहीं आ रही, और वो भारत पे ज़ोर डाल रही है कि वो अपनी बदनीयती जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहता है उससे निकले और मुज़ाकरात की मेज़ पे। पाकिस्तान ने हमेशा अमन के लिए कोशिश की है, पाकिस्तान ने हमेशा इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश की है। उसकी सबसे बड़ी नज़ीर ये है कि जब भारतीय पायलट का तैयारा गिराया गया था तो पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर अभिनंदन को अगले दिन भारत को वापस किया था। तो नाज़रीन, भारत बेसिकली सिंध-ताज मुआहदे को मुअत्तल करते हुए कहता है कि हम पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद तक तरसा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ और फरेब और प्रोपेगेंडा से कम नहीं है। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस वजह से नहीं हो सकता कि बेसिकली कुछ वाटर डैम्स की हम बात करते हैं जो भारत कहता है कि वो पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। पहले तो हम अगर पाकुल दुल डैम की बात की जाए तो ये मरसदार जो चनाब ट्रिब्यूटरी है, चनाब के रीजन में ये दरिया वाक़ है, और ये तकरीबन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, और ये पाकिस्तान की सरहद से 100 से 120 किलोमीटर दूर है, और इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है। अगर हम रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि बेसिकली चनाब रिवर के अंदर वाक़, दरिया चनाब के अंदर, ये भी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, वो 110 से 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सरहद से, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 850 मेगावाट है। बगलेहार डैम है, ये भी चनाब में वाक़ है, ये भी मकबूजा कश्मीर के इलाके रमबान में वाक़ है, 125 से 150 किलोमीटर दूर है, 900 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। अगर हम बात की जाए उड़ी, ये भी मकबूजा कश्मीर में वाक़ है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, दरिया झेलम में है, 10 से 15 किलोमीटर का वाक़या है इस डिस्टेंस है, और इसकी कैपेसिटी 720 मेगावाट है। किशन गंगा प्रोजेक्ट
جو کہ بیسیکلی نیلم پاکستان میں دریائے نیلم سے اس کا تعلق ہے، اور یہ باندی پورہ میں اس کی بیسیکلی پاکستانی سرحد سے صرف 50 کلومیٹر دور ہے، 330 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے۔ اور نیمو بازگو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے، یہ دریائے سندھ پہ واقع ہے، انڈس ریور پہ، اور یہ لیہ لداخ جو کہ بھی ایک مقبوضہ علاقہ ہے، بھارت نے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے پاکستان کی سرحد سے، اس کی 45 میگا واٹ کیپیسٹی ہے۔ تو بھارت کہتا ہے کہ ہم ان ڈیمز کو استعمال کر کے پاکستان کا پانی روک دیں گے، لیکن ناظرین پاکستان کا دفاع اتنا ناقابل تسخیر ہے۔ ابھی صرف پاکستان نے گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں میں ایک انڈس کے نام سے ایک ایکسرسائز کی، ملٹری ایکسرسائز، اور پاکستان نے بڑی ہی زبردست شاندار کامیابی حاصل کی۔ 2 میزائل ٹیسٹنگ کی ہے انہوں نے، اور شارٹ رینج میزائلز کا پاکستان نے تجربہ کیا، اس میں ایک کا نام عبدالی اور ایک کا نام فتح میزائل ہے، وہ آپ کی اسکرین پہ بھی آپ کو چل رہا ہوگا۔ جو عبدالی میزائل ہے ناظرین، اس کی جو رینج ہے 450 کلومیٹر دور ہے، اور جو فتح میزائل ہے وہ 120 کلومیٹر دور ہے۔ تو اگر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے یہ بھی کہا ہے، اور اوبیسلی پاکستان یہ ایکٹ آف وار ہے پاکستان کا پانی روکنا اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنا، تو پاکستان ہیز فل رائٹ ٹو اسٹرائک اینی سیٹلمنٹ اور اینی پراپرٹی جو کہ پاکستان کا جو ڈیو رائٹ ہے شیئر پانی کو روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے، اور پاکستان کے پاس بھرپور ملٹری ہارڈ ویئر ہے جس کا پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ تو بھارت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چیزوں کو اس نہج تک نہ لے کے جائیں کہ پھر اس کو روکنا ممکن ہو جائے، اور جس طرح بھارت کی اس وقت سبکی ہو رہی ہے دنیا میں، اپنی ہی عزت بچا لیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔